अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक अता की है कि कुछ इल्मी बातें और तारीख़ी मालूमात आपके सामने पेश कर सकूं। तो आज आपकी खिदमत में इस्लामी साल की मुनासिबतों के हवाले से 16 ज़ीक़अद से लेके 30 ज़ीक़अद तक की जो खालिस इस्लामी मालूमात है वो आपके सामने पेश करूं। अलबत्ता ये जो मेरे सामने ये मालूमात है, इसमें उलमा की वफ़ात, उलमा की विलादत भी लिखी हुई, वो मैं पेश नहीं करता हूँ कि कहीं बोरियत का न सबब बने। तो 16 ज़ीक़अदा को कोई ख़ास मुनासिबत नहीं है। 17 ज़ीक़अदा साल 179 हिजरी कमरी में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को मदीने में गिरफ्तार किया गया और फिर उनको इराक की तरफ भेजा गया और फिर उनको बगदाद में कैद में रखा गया। अलबत्ता लाजमी है कि उस ज़माने में घोड़ों और ऊँटों के ज़रिए सफ़र होता था, तो जब 17 को निकले तो 17 को ही तो इराक में नहीं पहुँचे होंगे। और उसके साथ एक और भी चीज़ मुनासिब समझता हूँ कि 17 ज़ीक़अद को आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी, जिन्होंने ईरान के कुम शहर में दीनी तालीम को जो है क्या है बुनियाद रखी थी, और उन्होंने मदरसे फैज़िया का बुनियाद रखा था, जिस मदरसे से इनकलाब ईरान बपा हुआ, उनकी भी वफ़ात का दिन है और साल है 1355 हिजरी कमरी। 18 ज़ीक़अद को भी एक दो आलिम दीन की वफ़ात है। फिर 19 ज़ीक़अदा को हज़रत इसहाक़ नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो विलादत है। फिर 20 ज़ीक़अद को कोई ख़ास मुनासिबत नहीं है। 21 ज़ीक़अद को भी चंद उलमा की वफ़ात है। फिर 22 ज़ीक़अद को भी चंद उलमा की वफ़ात है। अलबत्ता उसमें एक और भी बात सबके लिए मेरे ख्याल में जानना बेहतर है कि तफसीर मजमुउल बयान जो बहुत मशहूर तफसीर है, वो 22 ज़ीक़अद को मरहले तकमील तक पहुँची साल 536 हिजरी कमरी। 23 ज़ीक़अद में एक रिवायत के मुताबिक इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत है और एक जंग है जिसका नाम है ज़ाहिरन बनी करीज़ा, ठीक है, वो साल 5 हिजरी कमरी में वाक़ हुई थी। जंग में जब गज़वा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, यानी इसका मतलब ये है कि उस जंग में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। 24 ज़ीक़अदा में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मदीना से जो है वो मर्व, अब मर्व एक इलाका है लेकिन फ़िलहाल आप खुरासान ही समझ लें, उसकी तरफ इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था साल 200 हिजरी कमरी में। और 25 ज़ीक़अद जो है वो दहवुल अर्ज़, ज़मीन के बिछने का दिन है। उस दिन ज़मीन जो है इस तरह आई थी जैसे हमारे सामने है। और कुछ रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी विलादत है। और बरादरान अहल सुन्नत के रिवायत के मुताबिक 25 ज़ीक़अद को रसूल अकरम भी हज्जतुल विदा के लिए वो मदीने से निकले थे साल 10 हिजरी कमरी। और 26 ज़ीक़अदा को शिया रिवायत के मुताबिक रसूल अकरम हज्जतुल विदा के लिए निकले थे, साल वही 10 हिजरी है। तो शिया और सुन्नी हजरात के दरमियान सिर्फ तारीख का फ़र्क है कि हमारे बरादरान अहले सुन्नत 25 ज़ीक़अद का कहते हैं, शिया 26 ज़ीक़अद का कहते हैं। 27 ज़ीक़अद को कोई ख़ास मुनासिबत नहीं है। 28 ज़ीक़अद को सुलह हुदैबिया हुआ था साल 6 हिजरी कमरी। फिर 29 ज़ीक़अद को इमाम जवाद यानी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत है साल 220 हिजरी कमरी। और 30 ज़ीक़अद को कोई ख़ास मुनासिबत नहीं है। तो इस हवाले से आज
جو مختصر مناسبات تھیں ماہ ذی القعدہ کی پوری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ماہ ذی الحج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ماہ ذی الحج کی جیسے ہی مناسبات پوری ہوگی تو پورے سال کی مناسبات پوری ہو جائیں گی۔ پھر اللہ نے توفیق دی تو کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ میں تمام برادران و خواہران سے یہ گزارش کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو وہ ان پروگراموں کو، ان کلپس کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔